हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, प्लान तो मेरे खूब सारे थे। मैं चेन्नई की जीत के बारे में भी बात करना चाह रहा था। मैं कोलकाता कहाँ फंस चुकी है प्लेऑफ्स की रेस में, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा था। मैं पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले के बारे में भी बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा समीक्षा कर देता हूँ, मैं समराइज कर देता हूँ ताकि हम उस बड़ी खबर की तरफ जा सकें जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और एक्चुअली दो स्टोरीज को थोड़ा सा तफसील से, थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि दो कहानियां इतनी बड़ी हैं एक्चुअली। लेकिन सबसे पहले तीन चार चीजें। नूर अहमद की सेकंड बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस उनको दे जाती है एक और प्लेयर ऑफ द मैच, चेन्नई को दिला देती है उनकी सिर्फ तीसरी जीत। और दिलचस्प है कि चेन्नई ने मुंबई को हराया तो उसमें नूर अहमद का की वो जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस आई। और फिर 14 अप्रैल को अपनी पिछली जीत दर्ज की थी लखनऊ के खिलाफ, और अब जाके एक जीत आई है आखिरकार। तो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रैक पे तो आई, लेकिन सिर्फ अगले सीजन की तैयारियों के लिहाज से। पॉजिटिव्स उनके लिए डेवॉल्ट ब्रेविस का 50 लगाना, उनकी पहली आईपीएल 50 थी, सो वेल डन बेबी एबी। नूर अहमद की अच्छी बॉलिंग, वो फॉर्म वापस दिखाना, पर्पल कैप को कुछ समय के लिए एक बार फिर से पहनने का मौका पाना। एंड उर्विल पटेल यार, बंदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 300 से ज़्यादा रन बनाता है, 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ बनाता है। लिस्टे में तो सेकंड फास्टेस्ट 100 भी है इनका 28 गेंदों में, और उस सब के इर्द गिर्द जो है वो सबसे ज़्यादा छक्के भी लगाता है। तो एक चीज़ तो तय थी कि अगर वंश बेदी बाहर हुए हैं, एंकल इंजरी उनको हुई थी, तो कैसे आपदा में अवसर ढूंढा जाता है, आयुष मात्रे साहब बता चुके थे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की जगह वही तो आए थे और उन्होंने वो 94 रन की पारी भी तो खेली थी। तो उर्विल पटेल के पास लाइसेंस था, जाओ एक्सप्रेस करो, वैसे ही खेलो जैसे मुश्ताक अली में तुमने खेला, और उन्होंने वही करके बताया। क्योंकि कोलकाता में सरफेस बिल्कुल ईजी नहीं थी। वरुण चक्रवर्ती भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नूर अहमद भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, थोड़ी सी फंस के आ रही थी गेंद, तो चेन्नई को फंसने नहीं दिया। शिवम दुबे ने भी अच्छी पारी खेली, ब्रेविस ने भी अपना पहला अर्धशतक लगा के, और वैभव अरोड़ा को एक ही ओवर में 30 रन बना के फ्यूचर की झलक दे दी है चेन्नई के फैंस को। और फिर एमएस धोनी का छक्का आखिरी ओवर में। कितनी बार ऐसा हुआ है कि धोनी का बल्ला जो है वो शांत हो गया है एक ऐसे स्टेज पे जहां के वो मास्टरमाइंड रहे हैं, लेकिन इस सीजन उसकी झलक नहीं मिल पाई है। फाइनली कुछ हद तक उन जख्मों पे बाम लगाया है, मलहम लगाया है। एमएस धोनी ने छक्का भी लगाया, अंशुल कांबोज ने चौका भी लगाया। अंतिम ओवर में चेन्नई फंसी नहीं, बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ्स की रेस में फंसा दिया। अब कोलकाता 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, बट दैट मे नॉट बी इनफ। बहुत सारे एहसानों की जरूरत पड़ेगी उन्हें, और खूब सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस वगैरह लगाने पड़ेंगे। सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। इट्स नॉट सो ट्रिकी फॉर पंजाब किंग्स, बिकॉज आज की शाम पंजाब किंग्स बन सकते हैं पहली टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाले। पंजाबी आ गए ओए भाई, प्लेऑफ्स में आ गए ओए। ये हो सकता है आज रात तक, तो इसका इंतजार रहेगा। सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जो बहुत मुश्किल में है, संकट में है। सनराइजर्स के खिलाफ तो बच गए, बारिश आ गई, वरना सनराइजर्स अगर वो चेस कर जाते तो न केवल सनराइजर्स बचे रहते, बट दिल्ली की उम्मीदों पे पानी फेर जाते। धर्मशाला में 2 साल के बाद अपना पहला मुकाबला लखनऊ के खिलाफ जीत के पंजाब किंग्स ने ऐलान तो कर दिया है कि वो इस दूसरी चुनौती के लिए तैयार है। अब इंटरेस्टिंग सब प्लॉट यह है कि धर्मशाला में आखिरी मुकाबला होगा। होने तो दो वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंडो पाक सिचुएशन, अब वो जो धर्मशाला में मुंबई के खिलाफ मैच था, उसके लिए पंजाब को मुंबई आना पड़ेगा, या तो डीवाई पाटिल या फिर ब्रबॉन। उसकी पुष्टि आई एम श्योर इस वीडियो के आने तक आपको मिल चुकी होगी, तो कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा मेरा। बढ़िया, दैट्स द बिग स्टोरी। तो आखिरी मैच है धर्मशाला में इस सीजन का, तो पंजाब क्या करना चाहेंगे, जीतेंगे। तो थोड़े से अगर हम समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा चांसेस अभी भी गुजरात टाइटंस की ही हैं टॉप 2 में फिनिश करने की, प्लेऑफ्स में पहुंचने की। आरसीबी उनके बाद है, पंजाब किंग्स उनके बाद हैं, और मुंबई इंडियंस भी उनके बाद हैं। तो जैसा टॉप 4 है, क्वालिफिकेशन चांसेस उसी ऑर्डर में ज्यादा हैं। बट पंजाब किंग्स सबको थोड़ा सा सरप्राइज कर चुके हैं ऑलरेडी इस सीजन। एक जीत और प्लेऑफ्स में एंट्री, एंड यू नेवर नो क्या हमें मिलने वाला है एक नया चैंपियन आफ्टर ऑल। नॉट गुजरात, मे बी आरसीबी, मे बी पंजाब किंग्स, मे बी द 6th टाइटल फॉर मुंबई इंडियंस, परहैप्स दिल्ली। केकेआर तो बाहर हो चुके हैं और लखनऊ के लिए बहुत मुश्किल है। सो यही कहानी है। 5-6 टीमें हैं इन कंटेंशन, लेकिन जो टॉप 4 फिलहाल हैं उन्हीं के पास एडवांटेज है। ईडन गार्डन्स में कल का मुकाबला था, और ईडन गार्डन से ही कनेक्ट करते हुए मैं ले जाना चाहूँगा उस खबर की तरफ जो कमेंट्री करते हुए अचानक हमें पता चली कि रोहित शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली इट्स बीन अ ह्यूज ऑनर फॉर हिम टू रिप्रेजेंट द कंट्री, बट ही थिंक्स हिज टाइम इज अप। वो अक्सर अंग्रेजी में कहा जाता है, गो व्हेन पीपल आस्क व्हाई एंड नॉट व्हेन पीपल आस्क व्हाई नॉट। एंड आई थिंक रोहित शर्मा ने कुछ हद तक वैसा ही किया है। देखिए, वैसे बंदे ने 4000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, वैसे 40 से ऊपर का औसत है, 18 अर्धशतक, 12 शतक आपको नजर आएंगे। हकीकत ये भी है लेकिन कि डेब्यू 2013 में हुआ था। इस शख्स की जो पहली
काबिलियत की झलक थी वो तो 2007-8 में ही मिल गई थी, जब वो T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। उस टीम का हिस्सा रोहित शर्मा थे, तो काफ़ी मैच्योर एज में जाके वो आए, और आए भी तो मिडिल ऑर्डर में आए। पहली ही पारी में अपने 177 रन, पहले ही टेस्ट मैच में अपने 177 रन उन्होंने बना दिए थे, और थोड़ा सा बता दिया था कि जब इतना वक्त लगता है, इतनी निराशाएं हाथ लगती हैं, तो कैसे आप दो चीज़ें कर सकते हो। या तो आप बिल्कुल हार मान लो कि यार देखा जाएगा, मौका आएगा, जैसे रोहित की स्टाइल में आएगा तो आएगा, ठीक है यार, वरना देखा जाएगा। या फिर आप अपने आप को तैयार कर सकते हो उस पहले मौके के लिए जो आता है 2013 में। उसके बाद कहानी बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ी। रन कभी आए, कभी नहीं, कभी रोहित टीम में आए, कभी नहीं। बिकॉज एज एन ओपनर रोहित शर्मा ने ट्रूली एंजॉय करना शुरू किया टेस्ट क्रिकेट को, क्योंकि वही उनकी पोजीशन है जिसमें वाइट बॉल क्रिकेट में वो एक मॉडर्न मास्टर के रूप में उभर के आए हैं। तो 2019 से 2025 इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल, आधा दर्जन सालों का सैंपल साइज जिसमें आप जज करें रोहित शर्मा के करियर को। सो लेट्स नॉट जज, लेट्स सेलिब्रेट। हाइलाइट्स, रांची में डबल 100 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब पहली पारी में जो ईडन गार्डन्स में 177 रन बनाए थे, मतलब ईडन गार्डन से तो वैसे ही रोहित का बड़ा रूहानी रिश्ता है। कभी कभी तो कमेंट्री में मजाक में हम रोहित गार्डन्स भी कह देते हैं, बिकॉज वो 200 प्लस की जो नॉक्स वनडे क्रिकेट में है वो भी तो ईडन गार्डन में आई हैं। उसके अलावा मुंबई इंडियंस ने भी अपना पहला टाइटल जो था वो कोलकाता में जीता था 2013 में। रोहित शर्मा पहली बार कप्तानी कर रहे थे मुंबई इंडियंस की। बट इवेंचुअली कहानी ये है कि जब कप्तानी मिली रोहित शर्मा को विराट कोहली के अचानक कैप्टनसी छोड़ देने के बाद, तो ही वॉज अ लिटिल अंडरकुक्ड बट ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, क्योंकि जैसा मैंने टेस्ट करियर के बारे में उनके कहा था कि वो ऑलमोस्ट तैयारी कर रहे थे मुंबई इंडियंस के साथ, कुछ हद तक भारतीय टीम के साथ, जो कभी कभी उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी के मौके मिलते थे, कि मैं स्टेज के लिए तैयार रहूं जब भी ये मौका आता है। और वो मौका आया, और उसमें मेरे लिए हाईलाइट हमेशा रहेगी वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स उपलब्ध नहीं थे। केस इन पॉइंट विराट कोहली, केएल राहुल पहले मैच में इंजर हो गए, श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं हुए, जसप्रीत बुमराह थे, कभी नहीं थे उस सीरीज में। तो इट वाज लाइक अ पासिंग ऑफ द गार्ड, द चेंज ऑफ टेस्ट क्रिकेट, और द चेंज ऑफ द टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड, और उसको लीड किया रोहित शर्मा ने बड़ी खूबसूरती से। गार्डन बॉयज हमारे फेमस हुए। रोहित शर्मा डांटते भी थे अपने क्लोज इन फील्डर्स को, पुचकारते भी थे, उन्हें प्यार भी करते थे, उन्हें डांट भी लगाते थे, उन्हें चीज़ें भी सिखाते थे, बट एट द सेम टाइम उनके साथ इंजॉय भी करते थे, उनके साथ समय भी बिताते थे। मैंने वो पूरी टेस्ट सीरीज कवर की थी। पहला मैच हारी थी इंडिया, पर 4-1 से वो सीरीज जीती थी, और उसमें इतनी खूबसूरत कहानियां थी। और हर प्लेयर जिससे हमने बात की उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही, रोहित भैया ने मुझसे ये कहा था, रोहित भैया ने मुझसे वो कहा था। तो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में वो सीरीज रहेगी, बिकॉज ही वॉज अ कैप्टन, ही वॉज अ लीडर, बट ही वॉज ऑल्सो अ बड़ा भैया। ही वॉज वो बरगद का पेड़ होता है ना, जो अपनी छाया में सबको रखता है। वो ठंडक भी देता है, वो सहारा भी देता है, वो विश्वास भी देता है, वो प्रोटेक्शन भी देता है। एंड आई थिंक रोहित वॉज दैट प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट इन अ टाइम when Indian cricket was moving from the Ajinkya Rahanes, the Cheteshwar Pujaras of the world to the newer lot. और इस सब ट्रांजिशन के बीच में रोहित शर्मा अपनी पहचान भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, एज अ टेस्ट ओपनर, एज अ रन गेटर, एंड एज एन एंकर उस मिडिल ऑर्डर के लिए जो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड और काफ़ी रॉ था। सो वेल डन रोहित शर्मा, बिकॉज उसके बाद से कहानी उस हिसाब से गई नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ हम 2-0 से जीते, बट न्यूजीलैंड आई तो कहानी बड़ी सिंपल थी। 3-0 से आप जीत जाइए तो एक बार फिर से, जैसे रोहित ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की कप्तानी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वैसे एक बार फिर से पहुंच जाइए। बट 3-0 से न्यूजीलैंड हरा के चली जाती है, सारे पुराने डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स हमारे तोड़ के चली जाती है। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा पैटर्निटी लीव की वजह से पहला टेस्ट मिस करते हैं। जब वापस आते हैं तो बड़ा सेल्फलेसली एक डिसीजन लेते हैं कि मैं ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि केएल और यशस्वी अच्छा कर रहे हैं, तो मैं क्यों ओपन करूं। और फिर 5वें टेस्ट में जब उन्हें पता है कि अभी तक बांग्लादेश से लेके ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे के 5वें टेस्ट मैच तक अगर मेरे सिर्फ एक ही 50 आई है, अगर मेरा एवरेज 10 का है, तो आई नीड टू स्टैंड डाउन, आई डोंट नीड टू कम इन द वे ऑफ एन आउट ऑफ फॉर्म टीम, आई नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं पहले साइड में हट जाऊं। एंड आई थिंक दैट विल ऑलवेज डिफाइन रोहित शर्मा, द टीम बिफोर सेल्फ, द इंडिविजुअल लेटर, द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स फर्स्ट। और रोहित शर्मा की लेगेसी हमेशा यही रहेगी। वो T20 वर्ल्ड कप हमेशा याद रहेगा, वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा याद रहेगी। बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट ही इज आल्सो द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन, इवन दो द सैंपल साइज फॉर इंडियन कैप्टन और फॉर रोहित शर्मा इज वेरी स्मॉल। बट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रोहित शर्मा इज नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कंट्रीब्यूशन उनका है जिस तरीके से उन्होंने भारतीय क्रिकेट के उस ट्रांजिशन फेज में कप्तानी की, उन गार्डन बॉयज को संभाला, उनको तराशा, उनको निखारा, और भारतीय क्रिकेट को अगले फेज के लिए पूरी तरीके से तैयार करके बताया। सो थैंक यू रोहित। बट ऑल्सो जो उनका रिटायरमेंट मैसेज था उसमें एक छोटा सा एक हिडन मैसेज भी था कि मैं ओडीआई क्रिकेट से रिटायर नहीं हो रहा हूं। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जहां लोगों को लगा था, इंक्लूडिंग मी,
कि क्या ये आखिरी व्हाइट बॉल असाइनमेंट होने वाला है रोहित का। तो रेड बॉल असाइनमेंट आखिरी हो गया, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2027 का वर्ल्ड कप क्या अभी भी रोहित की रेडार पे है? क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद ही उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेली थी। जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हुए आई थिंक 3 रन 28 रन बनाए थे। तो कमर कस के आए थे कि यार मुझे तैयारी करनी है। लेकिन रोहित ने कम से कम ये तो बता दिया कि वो तैयारी से कभी पीछे नहीं हटने वाले, वो जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटने वाले, और वो कभी भी टीम को अपने पीछे नहीं रखने वाले, वो हमेशा आगे रखेंगे। तो उन्होंने कहा है टेस्ट क्रिकेट को अलविदा, लेकिन एक गोल भी अपने लिए, एक ऑब्जेक्टिव भी शायद अपने लिए सेट कर दिया है कि 2027 के विश्व कप तक वो मेहनत, मशक्कत, तैयारी विद जिम्मेदारी करते रहेंगे। सो बिग थैंक यू टू रोहित शर्मा। इस सब के बीच में एक सवाल जरूर उठाया, और वही है दूसरी बड़ी कहानी, अगला कप्तान कौन? बिकॉज जसप्रीत बुमराह का एक ऑप्शन रेडिली अवेलेबल है आपके पास, जैसा कि हमने पर्थ के पहले टेस्ट मैच में देखा था, जैसे कि सिडनी के आखिरी टेस्ट मैच में देखा था। बट सिडनी के आखिरी टेस्ट मैच में हमने ये भी देखा था कि जसप्रीत बुमराह ने जितना वर्कलोड उठाया उससे बॉडी भी थोड़ी सी ब्रेक डाउन हुई। सो दैट्स अ कॉज फॉर कंसर्न। तो क्या सिलेक्टर्स, स्पेशली अजीत अगरकर जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हैं, क्या वो सोचेंगे एक बैटर के बारे में? ऑब्वियसली शुभमन गिल जो उत्तराधिकारी रहे हैं रोहित शर्मा के, क्या ऑटोमेटिक ट्रांजिशन उनका हो जाएगा? सवाल ये भी उठता है कि शुभमन ने इंग्लैंड में कितना रेड बॉल क्रिकेट खेला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को अगर हम हटा दें तो क्या शुभमन उस तरह का प्रेशर हैंडल करना चाहेंगे? मतलब गुजरात के लिए कप्तानी बहुत अच्छी की है, इंडिया की कप्तानी उन्होंने जिम्बाब्वे के टूर पे भी की थी, श्रीलंका के दौरे पे भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो वाइस कैप्टन थे। तो वाइस कैप्टनसी के जरिए उन्होंने काफ़ी सारे गुर तो सीखे हैं, और सीनियर प्लेयर्स तो उनके इर्द गिर्द अवेलेबल होंगे, जैसे कि विराट कोहली, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, जैसे कि रविंद्र जडेजा। बट इज दैट इनफ? मे बी नॉट। सो आई थिंक जसप्रीत बुमराह को शायद अभी के लिए कप्तानी देना एक बेहतर विकल्प हो, कि वो रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस करें, छोटे बायलैटरल सीरीज के बारे में ना सोचें। आईसीसी टूर्नामेंट्स, रेड बॉल सीरीज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स एक्सेट्रा पे अगर फोकस रहेगा तो जसप्रीत बुमराह से बेहतर ये कौन बता सकता है कि उनका वर्कलोड हैवी है या उनका वर्कलोड बिल्कुल सही है। एक्चुअली पहले टेस्ट मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया में जब कप्तानी करके मैच जिता के भारत को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था, और जब किसी ने पूछा भी था कि वर्कलोड के बारे में आपके क्या ख्याल है, उन्होंने कहा जब मैं कप्तानी करता हूं तो मुझे अपने वर्कलोड के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होता है, मैं अपना वर्कलोड बेहतर मैनेज कर सकता हूं। तो उस लिहाज से giving Bumrah the captaincy might get not just the best out of him as a bowler, but also the best out of him as a captain, जो assess कर सकता है कि किस बॉलर को कितना यूज करना है और किस बैटर से कितना एक्सट्रैक्ट करना है और किस बैटर की कौन सी कमियां हैं जो दूर करी जा सकती हैं। बिकॉज इंग्लैंड में टेस्ट जबरदस्त होगा, तो अब इन सबको झोंकना चाहेंगे, इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, लेकिन क्या वो कप्तान बनेंगे? सवाल ये रह जाएगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा रोहित की फेवरेट मेमोरी आपके लिए एज अ टेस्ट क्रिकेटर, एज अ टेस्ट कैप्टन, और अगला कप्तान कौन, जसप्रीत बुमराह या फिर शुभमन गिल, और क्यों? एंड थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम गेम फेज ऑन पे आईपीएल की बातें कर रहे हैं, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जीत कौन रहा है, और क्या पंजाब बनने वाली है पहली टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली? गुड बाय।